अयोध्या नरेश रघुकुल भूषण महाराज दशरथ की जय। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है व्यवहार दुनिया का। सदा से संकट हार दुनिया के किया है आज तक तूने उपकार दुनिया की। सुमंत जी कहिए राजन। सभी विभागों का ब्यौरा दीजिए और हमारी प्रजा के हाल सुनाइए। महाराज, समस्त प्रजा बड़े ही आनंद से समय बिता रही है। शुभ कर्मों और नीति का पालन देखकर सतयुग की याद आ रही है। किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता और हर एक के साथ न्याय का व्यवहार किया जाता है। महाराज, सारी सभाएं और सारी सेनाएं राज्य के लिए जान देने को तैयार हैं। केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। सुमंत जी, मैं कर्मचारियों के कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। राज्य में हर प्रकार से खुशहाली है और प्रजा बहुत सुखी है। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी ना जाने आज मेरा मन क्यों विचलित है। महाराज, कोई कारण भी तो होगा जिस वजह से आपका मन इतना विचलित है। हाँ मंत्री जी, रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा जिसके कारण मेरा हृदय इतना विचलित है। राजन, वह सपना हमें भी सुनाओ जिसके कारण आपका मन परेशान है। हाँ मंत्री जी, मुझे भी लगता है कि मुझे यह स्वप्न आपको सुनाना चाहिए। शायद उसी से कोई मार्ग नजर आए। सुमन जी सुनिए। अनोखा सपना दीवाना, अनोखा सपना दीवाना। राजन क्या सपने की बात, राजन क्या सपने की बात। सुमन जी, मुझे भरम है माँ में प्रजा परे, मुझे भरम है माँ में प्रजा परे।
बात है राजन, क्या सपने की बात। मोहन जी, आगे मैंने देखा जब गौए उस वन में पहुंची, जब गौए उस वन में पहुंची, वे बछड़ों को साथ उसी सिंह ने उन पर कर दिया प्राणों पर आघात। अनोखा सपना निखारा, अनोखा सपना निखारा। राजन, क्या सपने की बात है राजन, क्या सपने की बात। मोहन जी, जब से मैंने ये स्वप्न देखा है, मेरा मन बहुत ज्यादा अधीर हो चुका है। चल छुड़ाने उनको देख, चल छुड़ाने उनको देख, दुखिया और अनाथ। पंडित जी, जब मैं उन्हें छुड़ाने चला, उसी समय मेरी निद्रा टूट गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा स्वप्न मुझे क्यों आया। इस अनोखे सपने के विषय में आपसे मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ कि आपको मेरा स्वप्न सुनकर कैसा प्रतीत होता है। जब से यह स्वप्न देखा है, तबीयत बेकरार है। सुमन जी, इसमें कोई ना कोई भेद अवश्य है, जो मेरा मन इस तरह बेकरार है। मेरे कहने का विश्वास करो और जो खराबी है उसे तलाश करो। है राजन, आप व्यर्थी दिल को परेशान कर रहे हैं और इस मामूली सी बात पर इतना घबरा रहे हैं। अगर सपनों की बात में सच्चाई हो तो आधी दुनिया की तो यूं ही सफाई हो। महाराज, आप अपने दिल से इस सपने को निकाल दीजिए और अपना ध्यान किसी और तरफ हटाइए। हाँ सुमन जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे अपना ध्यान किसी और लगाना चाहिए। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, क्या संदेश है? महाराज, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। वो द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। ना
सही दरबार में ले आई। जैसी मैं आज्ञा स्वयं महाराज। चलता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। वो तो पंखे में लड़का गर्मी में आ गया ना, लौटे का पसीना नहीं पहुंचा जाता। मुनिराज, आप क्रोधित क्यों हैं? कहो मुनि जी आपका किस तरफ आना हो गया? कहो मुनि जी आपका किस तरफ आना हो गया? आपके दर्शन किए भी एक जमाना हो गया। कहो मुनि जी आपका आइए स्थान ग्रहण कीजिए और मेरे सिंहासन को शोभा मान कीजिए। आइए ऋषिराज आइए। मेरे धन्य भाग हैं जो आपके पवित्र चरण इस स्थान पर पड़े। आइए विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। सामने का बैठ के इधर बैठ, ओए इधर बैठ के वीडियो बना। ऐ राज ऋषि क्या कारण है, क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों अकुलाए से आए हो? क्यों गत बीती है मुक्ति, क्यों शील भाव से आए हो? ऋषिराज, क्या कारण है? इतना क्रोधित न होइए। यदि कोई कारण समस्या है तो इस दास को बताएं। किस शोक ने शोक दिया स्वामी, क्यों क्रोधित होकर आए हो? क्यों क्रोधित होकर आए हो? ऋषिराज, किस बात की चिंता है मन में, क्यों क्रोधित भाव से आए हो? ऋषिराज, शांत हो जाए, कृपा कर शांत हो। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो बताएं, दशरथ आपकी सेवा में तत्पर है। हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि, या ज्ञानी धूल रमाए हो, या ज्ञानी धूल रमाए हो। तुम राज के मत में भूले हो, तुम माया में भरमाए हो। नहीं नहीं ऋषिराज, ऐसा मत कहिए। मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। तुम महल में सोने वाले हो, तुम और वैभव में हर्षाए हो, और वैभव में हर्षाए हो। तुमको तो चिंता है अपनी, तुम जनता के बिसराए हो। नहीं नहीं ऋषिराज, इस प्रकार का अपराध मुझ पर न लगाएं। महाराज, मुनिराज, नहीं ऋषिराज, आप नाराज न होइए। दशरथ अपना कर्तव्य सदैव निभाता है और निभाता रहेगा। न कुछ मन में करो चिंता, न ठंडे दम भरो स्वामी। खड़ा है दास सेवा में, इसे आज्ञा करो स्वामी। ऋषिराज, कुछ कारण तो बताइए।
महाराज दशरथ दुआई तेरी, हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर कि हमारे से जाता सहारा नहीं। किस प्रकार का कष्ट है? कुछ बताएं तो सही। कोई अपराध हमने ना तेरा किया, प्यास बस्ती को जंगल में डेरा किया, एक किनारे पर जाकर बस तेरा किया, रहना वह भी हमारा गवारा। ऋषियों पे अत्याचार, आखिर क्या बात है गुरुदेव? राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, यज्ञ ऋषि का भंग करने लगे, मुफ्त में छेड़छाड़ हम तंग करने लगे, हमने उनका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? हे राजन, तुम जाओ और महलों में आराम करो। तुम्हें प्रजा की क्या चिंता? तुम्हारी भला से कोई जिए या मरे, अंधेर महादेव। हे राजन, आपके गंगा पार इलाके में राक्षसों ने ऐसी आफत मचाई है कि मानो दुआई है, दुआई है। जो भी यात्री आता है बड़ी बेरहमी से लूटा जाता है। तमाम इलाका मारिच के हाथों दुखी हो रहा है और हर एक छोटा बड़ा उसकी जान कर हो रहा है। हम लोग जंगल में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल खाकर अपना पेट भरते हैं। हमें केवल अपनी तपस्या से ही सरोकार है। हे राजन, हमने एक यज्ञ रचाया था और बड़ी मुश्किल से उसे बचाया था। ना मालूम वो कहां से आ गए और हमारे कुंड में महासती डालकर हमारा सारा यज्ञ नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। मुनिराज, ऐ मुनि जी सुनाइए क्या दास्तां, राक्षसों को रहा भय हमारा, क्षत्रिय अंशी जाता रहा, आगे हम नहीं जाता सहाय, आगे हम नहीं जाता सहाय। ऋषिराज, आप क्रोधित न होइए, खून सुनते ही मेरा उबलने लगा और कलेजा भी हाथों उछलने लगा, हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, राजा का है कुछ विचारा नहीं, राजा का है कुछ विचारा नहीं। ऋषिराज, मेरे राज्य में चोरी नहीं बल्कि सीधा चोरी, मेरी प्रजा पर इस तरह आचार तो मेरे राज्य करने पर धिक्कार। ऋषिराज, मैं भी उन पर चढ़ाई करता हूँ और आपके देखते ही देखते उनका सफाया करता हूँ। मंत्री जी, इसी कारण मेरा मन विचलित था जो मुझे इस प्रकार स्वप्न आया। यदि आपको अभी भी मेरी बात पर शंका है तो आप स्वयं देखिए कि ऋषियों को किस प्रकार सताया जा रहा है। जाइए और समस्त सेना तैयार कीजिए और मेरे दूसरे आदेश का इंतजार कीजिए। जब तक मैं इनका काम तमाम न कर लूं तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है?
ना ही वहां पर कोई खतरनाक सूरत है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों राजकुमार जवान हो गए हैं। राक्षसों का मटिया भेंट करना उनके लिए मामूली सी बात है। गुरुदेव, वह दोनों तो अभी छोटे बालक, मुनिवर वह दोनों बालक हैं। भोले भाले नादान है वो, भोले भाले नादान है वो। लड़ने क्या नहीं जानते हैं, लड़ने से वो अनजान है वो। ऋषिराज, वह छोटे बालक वह किस प्रकार राक्षसों से लड़ेंगे? यदि आज्ञा करे तो मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ और नस्लों का सफाया करता हूँ। उधर बढ़िया देखने दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया है, ममता है। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मेरा बहुत बालक है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, इतना विलंब, इतनी अड़चन। कुछ दिन के लिए उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज मैं कहता विष्णु से तो चल देते छोड़े गरुड़वान, तो चल देते छोड़े गरुड़वान। शंकर से यदि मैं विनती करता तो हिल जाता उनका आसन। महाराज, जरा धैर्य रखिए। और मेरी बातों पर विचार तो करिए। गुरुदेव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वह बालक आश्चर्य है, रघुकुल में ऐसे कायल कहां से पैदा हो गए हैं। ना तो मुझे आपकी किसी भी प्रकार की फौज की जरूरत है, ना आपके पुत्रों से सरोकार है। जैसे बनेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे पर कदापि नहीं आऊंगा। खैरिए मुनि जी, इस तरह नाराज होकर ना जाइए। अब मैं क्या करूं, किस कुएं में पड़ूं? यह दोनों तो अपनी हट पर अड़े हैं। उधर महाराज राम लक्ष्मण को भेजने में तैयार नहीं, और इधर मुनि जी का खाली हाथ जाना ठीक नहीं। किसे मनाऊं, किसे समझाऊं? महाराज को ही रास्ते पर लाता हूं और उन्हें समझाता हूं। हे राजन, गुरुदेव, आप ज्यादा जिद ना कीजिए।
राजकुमारों को भेजने से इनकार ना कीजिए। आप स्वयं समझदार हैं। यदि मुनि जी खाली हाथ वापसी गए तो बहुत हंसाई होगी। राम लक्ष्मण अब बच्चे नहीं हैं। आप मुनि जी को नाराज ना कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। आप तो मुनि जी की तरफदारी ही करेंगे। हमारा कहना सुनना तो बेफिजूल है। ईश्वर ना करे यदि युद्ध में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि पिता ने लड़ाई के डर से बच्चों को मरवा डाला। फिर वही कहता वाली बातें। राजन, क्या सूर्यवंश की नीति इस तरह निभाई जाती है? ममता और मोह में फंसकर संसार में यश कमाना चाहते हो। इस निर्बल हृदय से प्रजा की रक्षा करने का बेड़ा उठाया है। क्या साधु, क्या सेवा, धर्म पालन का झूठा डंबा लगाया है। बस रहने दो, बहुत हो सका। मैं जाता हूं। मुझे ना आपकी किसी फौज की जरूरत है और ना ही आपसे, आपके पुत्रों से सरोकार है। ऋषिवर, आप इस तरह नाराज न होए और मुझे क्षमा करें। मैं पुत्र मोह में इतना भीग चुका था कि मुझे अपना कर्तव्य ही भूल गया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपने पुत्रों को आपके साथ करता हूँ। सुमंत जी, आप जाइए और मेरे हंसों की जोड़ी को ले आइए। महाराज, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल सदा चलिया प्राण जाए पर वचन गवाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि हरि कथा कहीं सुनहि विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मैं तुम लोगों को कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ किसी आवश्यक कार्य के लिए भेज रहा हूं। ऋषिराज जो कार्य आपको दे
उसको आपने स्वेच्छा से पूर्ण कर दिया। बेटा लक्ष्मण, तुम अपने भाई के साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर चलो और अपने भाई की आज्ञा का पालन करो। ऋषिराज, लीजिए मेरे हंसों की जोड़ी ले जाए। जाइए, जाओ पुत्रों, जाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ प्राण चले पर वचन